प्रदोष व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। प्रदोष काल पूजा का शुभ समय शाम को 5:26 से 7:40 तक रहने वाला है। ऐसी मान्यता है। प्रदोष काल में अगर महादेव की पूजा की जाए तो भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल हो जाती हैं। कहा जाता है प्रदोष व्रत भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान देने वाला होता है। आप सभी को प्रदोष व्रत कब करना है इसकी वीडियो मैंने पहले ही जारी कर ली है, तो आप सभी उस वीडियो को जरूर से देखिए। अब उपाय या तो आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, नहीं तो सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी किया जा सकता है। कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। जब भी समय मिले महादेव की भक्ति के लिए सर्वोत्तम है। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। शुक्रवार की तिथि होने के कारण यह माँ भगवती अर्थात माँ लक्ष्मी को भी समर्पित है। ऐसे में शुक्रवार का दिन है तो लाल रंग के कपड़ों का चयन करें। बहुत इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। घर में नमक का पोछा लगाते हैं तो सुखद माना जाता है, क्योंकि साफ सफाई माँ लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय है। अपनी भी आप सभी पूर्ण रूप से, जैसे शुक्रवार के दिन बाल धोना, नाखून काटना और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तो समृद्धि परिवार में हो जाती है। आप जब सब जानते होंगे ज्योतिष में इन चीज़ों का वर्णित है। तो आरंभ करते हैं उपाय के बारे में जानना। गुरुजी कहते हैं जब भी शुक्रवार का प्रदोष पड़े तो यह जीवन में दुख बीमारी को दूर करने के लिए माना जाता है। रोग दोष पैसा अनावश्यक फिजूल खर्ची में जो है होता है। कहीं ना कहीं लगता है कि आपको किसी न किसी स्वरूप में पैसे का, धन का, व्यापार का, संतान का सुख नहीं है, तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना लेना है। एक चावल का दाना जब जीवन में विपदा आती है तो उसको पूर्ण रूप से खत्म कर कर सौभाग्य देने वाला होता है। तो एक परिपूर्ण चावल अपनी पूजा की थाली में आप रख लीजिए। साथ के साथ जल का आपको लोटा लेना है। जल के लोटे में इस उपाय को आप मंदिर जाकर करें या घर पर करें, इच्छा आपकी है। लाभ तो आपको मिलना है। शिवलिंग बड़े स्वरूप में हो या छोटे स्वरूप में हो या किसी भी स्वरूप में हो, पूजित किया जाता है तो लाभ तो मिलता ही है। जल के लोटे में शुक्रवार का दिन है। जैसा कि आप जानते होंगे ज्योतिष में कहा जाता है अनार का जूस अगर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, अर्थात अनार के जो दाने होते हैं वह लाल रंग के होते हैं, उसमें से निकलने वाला जो जूस होता है वह सुखद माना जाता है। तो अगर संभव हो तो अनार के जूस से महादेव का अभिषेक करें, लाभ मिलता है। परंतु इतनी क्षमता सामर्थ्य सभी में नहीं रहती है, तो सामान्य सरल तरीके से जल का एक लोटा लीजिए, अपने मटके से भरिए और उसमें आप सभी कमल गट्टा, जो कि धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, वह डाल लीजिए। कमल गट्टा ना हो तो पुष्प भी डाल सकते हैं। पुष्प नहीं है तो कमल गट्टे को पुष्प का बीज कहा जाता है। तो कमल गट्टा जरूर से डाल लीजिए और उस कमल गट्टे को आप निकाल लीजिए। उसके बाद जल के लोटे में डाल दीजिए चंदन। संभव हो तो लाल चंदन डालिएगा। लाल चंदन हर एक घर में नहीं होता है, तो लाल फूल तो जरूर होता है। तो जल के लोटे में या तो लाल चंदन या लाल फूल डालें या कमल फूल डालें या कमल गट्टा डालें, इच्छा आपकी है। आप सभी इसे ले जाकर चले जाए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी विधि विधान से, जो भी आपकी प्रक्रिया रहती है उस तहत आप मंदिर की साफ सफाई पूजा विधान करें। उसके बाद आपको आशुतोष महादेव, अर्थात जो भक्त आशा लेकर महादेव के सम्मुख गए हैं उन आशाओं को पूर्ण करने वाला नाम है आशुतोष महादेव। तो उन्हीं आशुतोष महादेव का आपको नाम लेना है। और जो आपने विशेष जल का लोटा बना रखा है जिसमें आपने सामग्री डाल रखी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आशुतोष महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। चाहे तो प्रदोष काल में, चाहे तो सुबह करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। फिर आप जो दीपक लेकर गए हैं गोल बत्ती का, घी का, उसे भी आप प्रज्वलित कर लीजिए। अब जो चावल का दाना, उपाय साधारण है, सरल है, कोई मनगढ़ंत उपाय तो मैं बताऊंगी नहीं कि ऐसा करिए वैसा नहीं। जो है जैसा है उसे आपके समक्ष उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है। तो चावल का दाना अपने हाथ की हथेली में लीजिए। आशुतोष महादेव की जय कहते हुए, अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए, मन की कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चावल का दाना प्रदोष व्रत के दिन समर्पित कर देना है। कहा जाता है शुक्र प्रदोष के दिन इन चीज़ों को मिलाकर जल के लोटे में जो शिव का अभिषेक करता है और एक चावल का दाना आशुतोष महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करता है, उसका भाग्य प्रबल होता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको यह कार्य जरूर से करना है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि प्रदोष व्रत आप कर पाए या न कर पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आप सभी को गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष का व्रत पड़े आप सभी को पीला कनेर का फूल और एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र, यह 3 चीज़ें, कनेर का फूल, शमी का पत्ता, बेलपत्र, यह 3 चीज़ें आप सभी को प्रदोष व्रत के दिन या तो जल के लोटे में डालनी है
यह साधारण सरल तरीके से जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद घर के मंदिर में हो या महादेव के मंदिर में एक कनेर का फूल, शमी का पत्ता और बेलपत्र, यह तीनों चीजें बड़े प्रेम पूर्वक शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जल का लोटा समर्पित कर दिया। कनेर का फूल, शमी का पत्ता और बेलपत्र की महिमा अद्भुत कही गई है। जो भी 4-5 प्रदोष अपनी मनोकामना कहकर कम से कम इन 3-4 चीजों को शिवलिंग पर चढ़ा देता है, जल का लोटा, कनेर का फूल, शमी का पत्ता और बेलपत्र, महादेव उसकी स्वयं ही सुनते हैं और उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं से उसे मुक्ति भी देते हैं। तो प्रथम उपाय भी कर सकते हैं, दूसरा उपाय भी साथ में किया जा सकता है। कोई दिक्कत, टेंशन की बात नहीं है। यह मैंने आपको 2 उपाय बताए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है। गुरुजी कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन कोई भी आपसे कार्य नहीं हो पाता है। आपकी क्षमता, सामर्थ्य इतनी नहीं होती है कि आप प्रदोष व्रत के दिन ये कार्य कर पाए। तो साधारण सरल तरीके से आपके एक हाथ में दीपक हो गोल बत्ती का, एक हाथ में घर के मटके से आपको जल ले जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर घर पर करते हैं तो उत्तम है। महादेव के मंदिर में करते हैं तो और अधिक इसका फल मिलता है। शिवलिंग पर जल का लोटा एक हाथ से समर्पित कर कर दूसरे हाथ से दीप लगा देते हैं तो आप प्रदोष व्रत का पूरा फल प्राप्त कर लेते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि प्रदोष व्रत के दिन हमें मंदिर जाना चाहिए, जल का लोटा समर्पित करना चाहिए और साथ के साथ एक दीपक लगा लेने से भी भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती है। तो 3 कार्य मैंने बताए, 3 उपाय बताए, तीनों भी एक साथ किए जा सकते हैं। कोई भी एक भी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। यह बात हो गई। साथ के साथ चतुर्थ उपाय, देखिए प्रदोष व्रत के गुरुजी के जितने उपाय हैं वह अद्भुत है और कई भक्तजन इन्हें करते हैं क्योंकि प्रदोष व्रत सबसे श्रेष्ठ महादेव को समर्पित तिथि है। कहा जाता है प्रदोष व्रत में किए गए कार्य कभी निष्फल नहीं हो जाते और सबसे ज़्यादा जो उपाय है वह प्रदोष व्रत के ही हैं। तो आप साधारण सरल तरीके से नियम बांध लीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, जैसे मकान बनना है, पुत्र प्राप्ति की है, संतान, रोग, दोष, कष्ट कामना है, जो भी प्रार्थना है वह कहते हुए शिवलिंग पर जल के लोटे में हरा मूंग, बेलपत्र, शमी का पत्ता और गुड़ का टुकड़ा, यह 4 चीज़ें जल के लोटे में डालें। साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और साथ के साथ दीपक लगा लीजिए। कहा जाता है जो भी जल के लोटे में इन 4 चीज़ों को डालकर और दीप लगाकर शिव परिवार की पूजा कर लेता है वह पूर्ण जो है शिव परिवार के सुखों की अनुभूति खुली आंखों से करता है। तो कोई भी इनमें समय, पैसा लगता ही नहीं है। इन उपायों को आप चलते फिरते कर सकते हैं, कोई समय नहीं लगता, कोई हानि नहीं पहुंचती है किसी व्यक्ति विशेष को। बस यह बताए गए उपाय जो है वह शास्त्रों में कहे गए हैं और साथ के साथ नेचुरल है। कहने का अर्थ है प्रकृति द्वारा चीज़ें प्रदत्त हैं और उन्हीं को महादेव को समर्पित करना है तो इसका सुखद परिणाम तो मिलना ही है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो महादेव के मंदिर में और घर के दरवाजे में प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में दीपक जरूर से लगाइएगा। यह कार्य सरल है परंतु दीपदान की महिमा अद्भुत है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता